सुशील मोदी जी भी कहते हैं कि जब राजीव गांधी के हत्यारे बरी हो सकते हैं तो आनंद मोहन क्यों नहीं रिहा हो सकते? तो दोहरा चरित्र तो भारतीय जनता पार्टी का है ना, और उनके नेताओं का है कि अपने सुविधा के अनुसार राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ जो सीआरपीसी का जो प्रावधान है और जो जेल मैनुअल का प्रावधान है उसमें समानता करने की प्रयास किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। भले ही आनंद मोहन बाहर आ गए हों जेल से, लेकिन उनका विरोध अभी भी जारी है। विरोध करने वाले अभी भी विरोध कर रहे हैं आनंद मोहन की रिहाई का। इसी बीच आपको बताते चले कि भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आया है। परिहार के तहत आनंद मोहन को छोड़ा गया, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के पास अधिकार है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अन्य राज्य में भी होता आया है और अभी भी वही चीज़ हुआ है। इसमें कुछ नया नहीं किया गया है। इसी को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये विपक्ष जो हैं वो हाय तौबा इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि आनंद मोहन 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद भी एमपी रह चुकी हैं और उनके बेटे भी विधायक हैं। इसीलिए हाय तौबा मचाई जा रही है विपक्ष के द्वारा। इसी के साथ साथ आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। 26 और लोग रिहा करा दिया। देखिए, ऐसा है कि स्पेशल रिमिशन की पावर राज्य सरकार के पास है और हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्पेशल रिमिशन का प्रावधान राज्य सरकार करती रही है। कोई पहली बार राज्य सरकार ने स्पेशल रिमिशन का प्रावधान नहीं किया है और दूसरे राज्यों में कहीं भी लोक सेवकों की हत्या के लिए जेल मैनुअल में प्रावधान, विशेष प्रावधान नहीं था। उस विशेष प्रावधान को हटाया गया है। इसमें पता नहीं क्योंकि आनंद मोहन के जगह पर कोई ABCD होता तो उसकी चिंता नहीं होती। उसमें कितने दलित हैं, कितने अति पिछड़ों के समाज के लोग हैं और बैकवर्ड समाज के लोग हैं, उसका नाम कहीं कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन आनंद मोहन का नाम आ रहा है। क्योंकि जब सुशील मोदी जी आनंद मोहन को कभी छोड़ना चाहते हैं उसके लिए बयान देते हैं, उससे साथ मिलते हैं, और जब सरकार छोड़ देती है तो ये कहती है कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, इन दलितों के साथ अत्याचार है। सुशील मोदी जी भी कहते हैं कि जब राजीव गांधी के हत्यारे बरी हो सकते हैं तो आनंद मोहन क्यों नहीं रिहा हो सकते? तो दोहरा चरित्र तो भारतीय जनता पार्टी का है ना, और उनके नेताओं का है कि अपने सुविधा के अनुसार राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ जो सीआरपीसी का जो प्रावधान है और जो जेल मैनुअल का प्रावधान है उसमें समानता करने की प्रयास किया है, और उसमें जिनको जो रिमिशन कमेटी बैठती है उसमें जितने लोगों को रिमिशन मिलने का प्रावधान है उनको रिमिशन मिला है। अब पता नहीं क्यों लोग हाय तौबा, इसीलिए हाय तौबा मताया जा रहा है क्योंकि आनंद मोहन 2 बार MP रहे हैं, उनकी पत्नी MP रही हैं, विधायक रहे हैं, उनकी एक राजनीतिक पार्टी थी, उनके बेटा विधायक हैं, तो इसीलिए हाय तौबा मचाना जा रहा है। अगर आनंद मोहन की जगह कोई और होता तो कोई नोटिस भी नहीं लेता इसको। तो आनंद मोहन को सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन होना और एक MP होने के लिए उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पूरे देश में छवि बनना नीतीश कुमार जी का जदयू में शामिल हो सकते हैं। ये कहीं शामिल, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। अब भाई आप क्यों कर रहे हैं आनंद मोहन के लिए? जो 25 आदमी और जो छूटे उनके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्यों कौन पार्टी में जाएंगे? सर, दलित विरोधी छवि बनना नीतीश कुमार का। ग्लोबली लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं कि एक दलित IAS को जिसके हत्यारे को आप लोगों ने बचाने का काम किया है। बचाते हैं ना फंसाते हैं। आप बचाते दिख रहे हैं एक दलित DM के हत्यारे को। ये तो आपका परसेप्शन है ना, ये आप ऐसा सोच रहे हैं। और बाकी जो लोग 25 लोग मरे जो रिहा हुए हैं, किसको मार के आए आपको जानकारी है? रिमिशन जब मिलता है, जब स्पेशल रिमिशन की राज्य सरकार प्रावधान करती है तो जो सजा काट लिए रहते हैं, आनंद मोहन ने कितना सजा काटा है जानकारी है आपको? आप प्रश्न पूछ रहे हैं कितना सजा आनंद मोहन ने काटा है? 15.5 साल की सजा काट चुके हैं। तो 20 साल की जो सजा होती है, जो आजीवन कारावास का प्रावधान है, उसमें जब आप रिमिशन इंक्लूड करते हैं तो 20 साल हो जाता है। तो उनको स्पेशल रिमिशन दिया गया क्योंकि लोक सेवक के हत्या के आरोपी को स्पेशल रिमिशन देने का प्रावधान नहीं था, इसलिए स्पेशल रिमिशन। बीजेपी को जमकर सुनाते हुए नजर आ रहे थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि विपक्ष जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति करती है।
इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर आनंद मोहन की जगह कोई और होता तो ये लोग जिस तरह से अभी हाय तौबा मचा रहे हैं उस समय ये लोग हाय तौबा नहीं मचाते। इसी के साथ साथ उन्होंने कह दिया कि विपक्ष का दोहरा चरित्र है, कभी आनंद मोहन के समर्थन में जाते हैं और कभी उनकी रिहाई को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। ये लोग अपने सुविधा के अनुसार राजनीति करते हैं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि परिहार के तहत आनंद मोहन को छोड़ा गया है और राज्य सरकार के पास इसका अधिकार है और ये कोई पहली बार नहीं हुई है, ये इससे पहले भी हो चुकी है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे अशोक चौधरी वो भी आपने सुना। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।